परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा हो। और एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए। आज जितने लोग इस मंच में हैं और आगे के समय जुड़ने वाला है, सबको परमेश्वर आशीष करे। विश्वास करता हूं आप लोग सब खुश है। आइए अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करके आगे के वचन के लिए हम जाएंगे। प्रभु जी, समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। के समय हम सबको आपने इकट्ठा किया इस मंच के द्वारा। प्रभु, आपको स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। प्रभु जी, आगे के समय प्रभु आपके वचन की ओर जा रहा है। धन्यवाद। अपने आप को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, दीन करते हैं, नम्र बनाते हैं। कमी कट्टियों को क्षमा कर, पापों को क्षमा कर, और एक बार हम सबको प्रभु आपके लहू से, यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध कर। प्रभु जी, आप हमसे बात कर परमेश्वर। आज के समय में जो वचन हमें चाहिए हमें दे, वचन की गहराइयों को प्रकट कर दे। पवित्र आत्मा हर एक हृदयों को खोल। कच्चा भूमि में बोया हुआ वचन की समान 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए। सारे बातों पर प्रभु महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए वचन की ओर जाएंगे। भजन संगीता 81 का 7 से लेके मैं पढ़ना चाहता हूं। आप लोग सब ध्यान से, मैं विश्वास करता हूं आप लोग बड़ी ध्यान से है भजन सुनने के लिए। सचमुच में परमेश्वर आज हमसे बात करेगा, हमारा जीवन में एक परिवर्तन परमेश्वर लाएगा। वचन में जाएंगे। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरा प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र में से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। हालेलुया। सुपरिचित वचन है हम सबके लिए। आज में जो वचन परमेश्वर ने दिया है, हम कई बार सुन चुका है इस वचन को, और हमारे हृदय में ये सारे बातों है। लेकिन और एक बार इस वचन को हम आज सुबह के समय मनन करने जा रहा है। यहां परमेश्वर ने जो इस्राएल लोग मिस्र देश में, हालेलुया, गुलामी में था, उसको संकट को देखकर, मिस्र देश में जो पीड़ा क्लेश उनको होते थे, वो संकट को देखकर परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, उस देश में से लेकर आया। आने के समय परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, मैं यहोवा तुझे मिस्र देश में से निकाल कर लेके आया, परमेश्वर मैं हूं। मेरे अलावा तुझे कोई परमेश्वर नहीं होना है, किसी का सामने तू दंडवत नहीं करना। लेकिन हालेलुया, नीचे लिखा है, हालेलुया, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। हालेलुया। जो लगभग 6 लाख लोगों को हालेलुया वहां से निकाल कर लेकर आया,
परमेश्वर ने बचाया, हम सबको मालूम है मिस्रैम देश में से कैसे बचाया प्रभु ने। वो सब हालेलुया परिस्थिति को वो लोग जानते हैं। परमेश्वर उनके साथ चला, रात के समय अग्नि के खंभा के समान, दिन में बादल के खंभा के समान हालेलुया उनके साथ चला हुआ परमेश्वर को उन लोगों ने छोड़ दिया। हालेलुया हम इस वचनों से थोड़ा मनन करेंगे। मिस्रैम देश में क्या पीड़ा, वो लोग उनकी परेशानी क्या था। हालेलुया मैंने पहले ही बोल दिया, हम सबको ये वचन मालूम है, लेकिन इसमें से परमेश्वर आज हमसे बात करने जा रहा है। विश्वास के साथ आप बैठिए, प्रभु आपसे बात करेगा। निर्गमन की पुस्तक पहले अध्याय 8वां वचन से मैं पढ़ूंगा। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। हालेलुया इस समय मिस्रैम देश में यूसुफ नहीं है, यूसुफ मर चुका। हालेलुया याकूब के साथ सारे याकूब की पुत्र खानदान के साथ याकूब मिस्रैम देश में आया। मिस्रैम देश में फिरौन ने मिस्रैम देश के सबसे अच्छा जगह याकूब जो यूसुफ का पिता है उन लोगों को दिया है, और यूसुफ के साथ मिस्रैम देश में वो लोग रहा। हालेलुया ये सारे बातों को हमको मालूम है, इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यूसुफ का उम्र हो गई, यूसुफ उस देश के मंत्री थे। हालेलुया यूसुफ ने उस देश को अकाल के समय पर कैसा बचाया वो सब उस देश के लोगों को मालूम था। हालेलुया जब यूसुफ का समय का राजा था वो मर गया। हालेलुया उसके बाद यूसुफ भी मर गई। हालेलुया उसके बाद नया जो राजा आया वो यूसुफ को और उसने क्या किया है वो सब बातों को नहीं मालूम था। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गई है, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से वर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब यह बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर बार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसोस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों वे उनके दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गया। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को घर, ईंट और खेती के बाती काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते। हालेलुया जो यूसुफ को नहीं जानता था, ऐसा एक राजा उस मिस्र में गद्दी पर बैठने के बाद राजा देखा मिस्र से इस्राएली लोग बढ़ गए। और वो लोग कैसे थे? वो लोग सामर्थी लोग थे, सारे लोग। इसलिए यदि कोई युद्ध हो जाए विरोधियों के साथ मिलकर मिस्रैम को लड़कर ये लोग भाग ना जाए, इसलिए हालेलुया उसकी ऊपर हालेलुया कठिन खेती का, ईटा का, नगर बनाने का ये सब काम इस्राएल लोगों से करवा कर हालेलुया कठिन रीति से करवाया। उतना भी नहीं, उसको कठोरता का व्यवहार करते थे, अच्छा बात भी नहीं बोलते। हालेलुया दासत्व में करवा दिया उसको, पूरा दासत्व में। प्यारो इसमें से एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। जब मैं और आप कहीं काम करते हैं, हालेलुया कंपनी में होगा,
बिजनेस में होंगे, अलग अलग क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु ने ऐसा कृपा हम पर दिया है कि हालेलुया हम जो काम करते हैं वो सफल हो जाता है। ये देखकर हालेलुया अन्य लोगों का मन के अंदर एक जलन होता है, इसको कैसा भी दबाना है, इसको आगे जाने नहीं देना है। यदि इसको आगे जाने देंगे तो हालेलुया ये हम पर राज करेंगे, हालेलुया हमारी नौकरी को चैलेंज कर देगा, नहीं है तो हमारी बिजनेस को चैलेंज कर देगा। ऐसा जलन रखने वाला लोग मेरे और आपके आजू बाजू में रहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मिस्र राजा को भी यही डाउट लगा कि हालेलुया यदि युद्ध हो जाए देश में, ये शत्रुओं के साथ मिलकर हालेलुया इधर से भाग जाए। हालेलुया। लेकिन अगर उसके पीछे भाग में हम जाएंगे तो यूसुफ के बारे में हम अगर समझे, यूसुफ पोतीफर के घर पे आया, यूसुफ को अपने भाई लोगों ने मिस्री को बेच दिया, हालेलुया बेच डाला, खुद का भाई को बेच डाला। हालेलुया यूसुफ के ऊपर परमेश्वर की कृपा था, वो पोतीफर के घर पे आया। हालेलुया पोतीफर ने देखा परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की कृपा इसके अंदर है, ये जो कर रहा है सारे काम सफल हो रहा है, इसलिए उस घर की अधिकारी बनाया उसको। लेकिन पोतीफर की पत्नी के नजर यूसुफ के ऊपर लगा। हालेलुया यूसुफ को हालेलुया उसने कई बार बोला मेरे साथ व्यभिचार करो, मेरे साथ सो जाओ, लेकिन यूसुफ ने हालेलुया नहीं माना। यूसुफ ने बोला मैं परमेश्वर की विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता है, मैं अपने परमेश्वर की विरुद्ध में कोई पाप नहीं कर सकता। हालेलुया वो अपने कपड़ा छोड़कर वहां से भागी। उसको जबरदस्ती किया था, पकड़ा था उसको कपड़ा को जब घर पे कोई नहीं था, लेकिन हालेलुया यूसुफ ने हालेलुया नहीं माना, वो कपड़ा छोड़कर भाग। वहां से वो बंदी गृह में आया। बंदी गृह से जो अधिकारी उसने बंदी गृह में सबको देखभाल करने का काम यूसुफ को दिया। हालेलुया प्यारो मेरे कहने के बात है, यदि हम परमेश्वर के लिए बने रहेंगे, हालेलुया परमेश्वर की मार्ग पर चलेंगे, चाहे हमारे जीवन में हालेलुया कष्ट आए, संकट आए, परेशानी आए, शत्रु हमें घेरे, तो भी हम पवित्र जीवन जिएंगे तो परमेश्वर वहां से हमको बाहर निकाल देगा। हालेलुया हालेलुया। आजू बाजू रहने वाला, साथ काम करने वाला कितना भी जलसिया रखे, कितना भी आपको दबाने के लिए कोशिश करे, आप और मैं दब नहीं जाएंगे। परमेश्वर सही समय पर हमें वहां से उठा लेगा। यूसुफ को क्या हुआ? हालेलुया वो दर्शन के बारे में सब आपको मालूम है। राजा ने दर्शन देखा, हालेलुया कोई उस देश में कोई नहीं था उसकी मतलब बताने वाला, लेकिन हालेलुया यूसुफ को बुलाया, यूसुफ उसको अर्थ कहा, बता दिया देश में ऐसे अकाल आने वाला है, हालेलुया राजा ऐसा ऐसा करो। यूसुफ को उस देश की मंत्री बना दिया है। अभी यूसुफ की परिवार, याकूब की संतान, यूसुफ की पीढ़ी मिस्र देश में अभी गुलामगिरी में है। हालेलुया परमेश्वर की वो लोग जिसने परमेश्वर ने छुआ है, हालेलुया अब्राहम, इसहाक, याकूब की परमेश्वर, हालेलुया जिसके ऊपर परमेश्वर की वायदा है, हालेलुया मैं तुझे अच्छा देश में लेकर जाऊंगा, मधु और दूध बहने वाला देश में लेके जाऊंगा। उस वाचा, उस वायदा पाया हुआ लोग अभी मिस्र देश में गुलामगिरी में। हालेलुया हालेलुया। उसके दूसरे अध्याय 23 वचन और पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्रैम के राजा मर गई। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगा। हालेलुया परिश्रम करने, वो जो सुपरवाइजर उसके ऊपर जो रखा है काम करवाने के लिए, वो लोगों के हालेलुया कठोर बातों में कठिन सेवा करवाई। हालेलुया कोई विश्राम नहीं, कठिन सेवा, ईंट बनाने का हालेलुया
भंडार बनाने का, ग्रोह बनाने का, खेती का काम इन लोगों से करवा के इसका जीवन को कठिन करवाया। तो लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, ये परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। प्यारों, आप परमेश्वर पर भरोसा रखा है। मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, आप क्या तकलीफ से गुजर रहा है, आपकी जीवन की परेशानी क्या है। हो सकता है आपको कोई अच्छा नौकरी ना हो सकता है नौकरी है तो ऐसा नौकरी है दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी बहुत कम पैसा आप पाता। हालेलुया। और कोई परेशानी हो सकता है, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर में दृढ़ बनो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। यहां परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया, जो वाचा अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ मैंने वाचा बांधा था, हालेलुया, ये चिल्लाहट के कारण, ये रोने की आवाज परमेश्वर की कान पर पहुंचने के कारण इस्राएलियों को परमेश्वर ने चित्त लगाया है। उसी प्रकार यदि आप रोते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, जरूर आपकी आवाज परमेश्वर की कानों पर पहुंच जाएगी। आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। एक गवाही में आपको बोलना चाहता हूं। हालेलुया। एक भाई है, वो हर दिन दारू पी के आता था, हर दिन दारू पी के आके उसको पति को मारते थे। जब रात को वो घर पे आते हैं, वो पति को मारते हैं, हर दिन 15-20 मिनट उसको मारते हैं, मार के उसको ऐसा हालत कर देते हैं। वो पत्नी तो विश्वास में है, लेकिन उसको पति विश्वास में नहीं। एक दिन एक परमेश्वर की दास, हालेलुया, प्रचार कर रहे थे, वहां ये पत्नी भी थी। प्रार्थना के बाद परमेश्वर की दास को उस पति ने बोला, मेरा घर पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन अभी तक मैं मरा नहीं। हालेलुया, मेरा स्थिति ऐसा है, हर दिन मैं हालेलुया मार करता हूं। परमेश्वर की दास ने उनको बोला, हालेलुया, उसका दिनचर्या कैसा है पूछा। हालेलुया, उसका पति दारू पी के आके उसको मारने के बाद खाने खा के सो जाता है, उसके बाद में उसको कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो पत्नी है, उसके बाद थोड़ा समय बैठ के उसको दर्द है, वो सब रो के फिर वो भी खाकर सो जाता है। परमेश्वर के दास ने उसको बोला, तू मत सोना, जब तुम्हारी पति सो जाएंगे उसके पैर पकड़ को तू रोना, परमेश्वर को बोलो इसका जीवन को बदल दो। ऐसा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हफ्ता बीत गया। एक दिन ऐसा हुआ, इनकी पति दारू पीने गया। जो वो दारू पीते हैं, हालेलुया, वो उसको कम मात्रा में उस दिन मिला, दुकान में नहीं था, कम मात्रा में। ठीक है, वो पी के आया, उसको नशा नहीं चढ़ा जाता। उसी हर दिन के जैसे इनको मारा, पत्नी को मारा पीटा, बाद में वो जाके सो गए। उसी दिन भी वो पत्नी ने ये सोने के बाद रात को उसको पैर पकड़ के परमेश्वर से प्रार्थना किया, रोया, रो के उसकी आंसू इस पति के पैर में गिरा। वो नींद से वो जाग गया, लेकिन वो उठा नहीं, मेरा पैर में कहां से पानी गिरा है। लेकिन वो ध्यान लगाया तो उसकी पत्नी, हालेलुया, उसको पैर पकड़ कर रो रहे, उसने कुछ नहीं बोला। हालेलुया, सुबह उठा, हालेलुया, उसको पत्नी को बोला, आज से मैं नहीं पीऊंगा। हालेलुया। लेकिन उसका पत्नी ऐसे समझता हर दिन यही बोलता है, लेकिन शाम आ गया, रात आ गया, उस दिन वो पति ने दारू नहीं पिया। उसके बाद उसने दारू कभी नहीं छुआ। प्यारो, आपकी आंसू जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं, जरूर परमेश्वर उसका जवाब देगा। हालेलुया। जब हम आंसू बहाकर रोएंगे, हालेलुया,
दीर्घ सत्तुना वासु को परमेश्वर अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 7वां वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर यहोवा ने कहा, मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा के जो लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कानानी, हित्ती, एमोरी, परिची, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ी। देखो, परमेश्वर स्वयं मूसा से कहे, मैं उतर आया हूं, स्वर्ग में से मैं उतर आया हूं। मेरे प्रजा की चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण जो पीड़ा मेरे लोग जो सहन कर रहा है उसकी चिल्लाहट मेरे कान पर पहुंच चुकी है। अब मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं स्वर्गीय स्थान से उतार कर मैं आया हूं। अब तू चल मेरे साथ। बाबा शांतना। हालेलुया। परिस्थिति क्यों कोई भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, हालेलुया, वो जब उसके ऊपर हम आंसू बहाकर रोते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर उतर आएगा, परमेश्वर जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 2 अध्याय उसकी 32, निर्गमन की पुस्तक 32। अभी परमेश्वर आया है। भजन संगीता में हमने पढ़ा, बाद में इस्राएल लोगों को वहां से परमेश्वर ने निकालकर बाहर लेकर आया मूसा के द्वारा, वो सब हमको मालूम है। परमेश्वर ने कितना चिन्ह चमत्कार वो देश में किया। हालेलुया। उसके बाद में इस्राएल लोग कैसे परमेश्वर की उपस्थिति से पाप करके परमेश्वर को दुख दिया। पढ़ेंगे, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब ये हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। जब उसकी यात्रा के बीच में जो मिस्र देश में से परमेश्वर ने निकाला, लाल समुद्र पार कर वापस ये लोग चल के आ रहा है कानान देश की ओर। बीच में परमेश्वर ने मूसा को जब 10 आज्ञाएं देने के लिए पर्वत पर बुलाया था, हालेलुया, जब मूसा अभी पर्वत पर है, हालेलुया, मूसा अभी पर्वत पर, मूसा हारून के पास इस प्रजा को छोड़कर परमेश्वर की जो पर्वत पर परमेश्वर उतराया, वहां मूसा और परमेश्वर के साथ में मूसा है। कई दिन हो गया वहां है। तब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश में से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आया। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गाड़ा। तब लोग कहने लगा, हे इस्राएल, तेरे ईश्वर जो तुझे मिस्र देश में से छुड़ाया लाया है वो ये ही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व हो। हालेलुया। मूसा के साथ चल के
जो मिस्रैम देश में से बाहर आया हुआ लोग, मूसा भी परमेश्वर के पास पर्वत पर बैठा है, हारून के हाथ में इस सारे मंडली को मूसा सौंप कर गए थे। हालेलुया। मूसा आने का देरी होने के कारण, हालेलुया, ये जो इस्राएली लोग, हालेलुया, क्या कहा है आप भी अभी सुना है। वो बोल रहा है, मिस्रैम देश से तुझे निकाल कर लेके आया हुआ परमेश्वर ये है बोलकर एक, हालेलुया, मूर्ति के सामने, बेचड़े की मूर्ति के सामने, हालेलुया, वो आनंद मना रहे। प्यारो, यहां दो संदेश छुपा हुआ है। एक, परमेश्वर ने अपने दासों को अभिषिक्त के साथ हर एक कलीसिया में नियुक्त करके रखा है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर की दासों के अभाव में कई लोगों को कलीसिया में अनुमति देता है, हालेलुया, कलीसिया को आगे लेकर चलने के लिए। लेकिन वे लोग, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की वचन की आधार पर, परमेश्वर की शिक्षा के आधार पर कलीसिया को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो, हालेलुया, लोग प्रभु की उपस्थिति से, हालेलुया, बिगड़ जाए। लोग अपने मर्जी के अनुसार कलीसिया को चलाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने नियुक्त किया लोगों के, हालेलुया, नहीं सुनते हैं ज्यादा, हालेलुया। लेकिन ऐसे चिन्ह और चमत्कार करने वालों के पीछे, हालेलुया, कलीसिया भागने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में नहीं रहा अभी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के समय जांच लो, हालेलुया, ये जो व्यक्ति प्रभु की ओर से है क्या, हालेलुया, शैतान की ओर से है। दूसरा संदेश, जो उनके सामने इतना चिन्ह और चमत्कार पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे चिन्ह और चमत्कार करके फिरौन के हाथों में से परमेश्वर ने लेकर आया। लाल समुद्र को 2 बार किया, परमेश्वर ने तो किया है, उसके बाद कोई कर पाया आज तक? एक छोटा नाला भी 2 भाग नहीं कर पाते हम। ऐसा कोई है? कर सकते हैं। लाल समुद्र को सारे इस्राएलियों के सामने 2 भाग कर कर उसमें से उन्हें सूखा भूमि जैसे बनाया, वहां से पार कर कर लेकर आया। हालेलुया। मिस्र देश में से, हालेलुया, जो पीढ़ाएं परमेश्वर ने मिस्र में भेजा, वो सारे पीढ़ाओं में से इस्राएलियों को बचाया। अपने आंखों के सामने देखा, बादल के समान साथ चला, अग्नि के खंभा के समान साथ चला। हालेलुया। चट्टानों से पानी पिलाया। हालेलुया। स्वर्गीय मन्ना दिया। परमेश्वर को जल्दी भूल गया है ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सामर्थ को पाने के बाद भी, हालेलुया, परमेश्वर की कामों को जल्दी भूल गया है। परमेश्वर को जो महिमा देना चाहिए वो महिमा नहीं दिया, भूल गया परमेश्वर को। हम में से ऐसा कोई ना हो। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया है, आज वो सारे बातों को भूल कर हम बैठा, ऐसा ना हो प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत वो लोग बदल गई, प्रभु की कामों को भूल गई। हालेलुया। मिस्र में, हालेलुया, ऐसा लिखा है वचन में, निर्गमन की पुस्तक 12 का 41 में लिखा है, मिस्र देश में वो लोग 430 साल रहे। कितना साल दासत्व में था, पीड़ा में था, तकलीफ में था, दिन रात रोते थे। वो रोने का आवाज परमेश्वर की कानों पर पहुंचा, परमेश्वर ने उतर आकर उनको बचाया। ये सारे कामों को जल्दी भूल गया। अहरोन को भी देखो, अहरोन मूसा के साथ थे, ये सारे बातों को अहरोन जानते थे, फिर भी उस लोगों की कहने पर, हालेलुया, तुरंत, हालेलुया, उस बछड़ा को, मूर्ति को बनाकर, हालेलुया, उसके सामने दंडवत किया। इस्राएल लोग
ये कहां से सीखा? मिस्र देश मूर्ति पूजा करने वाला देश है। ये 430 साल वहां रह कर ये सब वो लोगों ने ये सारे रीति रिवाज अपनाया है, परमेश्वर को भूल गया है। अकाल के समय में परमेश्वर ने उनको जिसे बचाया वो भूलकर मिस्र की रीति रिवाज में वो मिल चुकी है। आज मेरे भाई और बहन, मैं और आप जिस देश में परमेश्वर ने जिस जगह पे रखा है, मैं और आप भी उस देश की रीति रिवाज पर मिलजुल कर चलने वाला है। परमेश्वर की आत्मा बड़ी स्पष्ट रीति से आज हमसे बात कर रहा है। कलीसिया में आने वाला लोग, परमेश्वर को पुकारने वाला लोग अन्य आराधना में भी जाकर भाग लेते हैं। इसके कारण परमेश्वर की महिमा अब कलीसियाओं में नहीं रहा है। मेरे ये बात आपको कड़वा लगता होगा, लेकिन कड़वा पहले लगेंगे, बात में समझ में आएगा परमेश्वर की कलीसिया के अंदर क्यों प्रभु की कार्य प्रकट नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रभु को पुकारने वाला लोग, परमेश्वर ने बचाया हुआ लोग, मैंने अपनी प्रजा समझकर, मुझे और आपको परमेश्वर बोलता है अपने ही लोग हैं, ऐसे लोग अन्य आराधना में जाकर चुपके से भाग लेने के बाद कलीसिया में आता है। प्रभु बोलता है, प्रभु और शैतान एक दिन कलीसिया में खड़ा हो गया, ऐसा समझो। यीशु मसीह और शैतान एक दिन कलीसिया में आया, ये मेरा संकल्प है। प्रभु बोलता है, देखो ये सारे लोग, जितने लोग बैठा है, ये सब मेरे हैं, मुझे मानने वाला है, मुझे इन लोगों को बचाया है, मेरे लहू से इन लोगों को मैंने खरीदा है। शैतान बोलता है, नहीं, ये सब मेरे हुक्म पर चलता है। हालेलुया। यहाँ कलीसिया पे भी आता है और मेरे जगह पे भी आता है। हालेलुया। मेरे जगह पे आता है तो ये लोग बहुत खुश रहता है, ये तेरे नहीं है। हालेलुया। समझ कर देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनाया हुआ लोग जल्दी प्रभु के कामों को भूल गई। हालेलुया। भूल गई। हालेलुया। अन्य आराधना में जाकर हालेलुया हालेलुया वो भाग लेते हैं। कलीसिया में भी आता है, वहां पर भी जाता है, क्या आशीष पाएंगे? हालेलुया। इसलिए हालेलुया वचन संगीता फिर से हम पढ़ेंगे। तूने संकट में पड़कर पुकारा, जब मैंने तुझे छुटाया, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी है। मतलब वहां तक उस चिल्लाने का, रोने के आवाज बादलों के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच गई, तो सोच कर देखो कितना परेशानी वहां होगी। हालेलुया। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। ए इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराया देवता को दंडवत करना। प्रभु की आज्ञा था, और उनके साथ हाथ में सारे प्रजा बिगड़ गई। आज के समय में हम में से कितने लोग बिगड़ गई है? हालेलुया। बिगड़ गई है। हालेलुया। हमें संकट से बचाने वाला, हमारी प्रार्थना सुनने वाला, कालवरी क्रूस पर मुझे और आपको बचाने के लिए लहू बहाया हुआ, जीवन दिया हुआ ईश्वर को छोड़कर हालेलुया हम में से कितने लोग हालेलुया अन्य बातों में, अन्य आराधना में हाथ डालते हैं। प्रभु की चेतावनी है। नीचे हम पढ़ेंगे, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराया देवता को दंडवत करना। तेरे परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश में से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। इस्राएल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको अपने मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपने ही युक्तियों के अनुसार चले। आमेन। प्रभु छोड़ देगा, परमेश्वर छोड़ देगा।
हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 32 के अध्याय में एक वचन ऐसा लिखा है, 32 का 25 में, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था। निरंकुश, मैं हिंदी का इसका मतलब मैं ज्यादा नहीं मैं ऐसा समझता हूं, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताता हूं। हमने घर पे गाय पालते हैं, वो गाय को हम बांध के रखते हैं क्योंकि वो इधर उधर ना जाए, दूसरे के खेत में ना जाए। तो उसको हमने खोल दिया तो क्या होगा? वो अपना मर्जी से जहां जाना है वहां चला जाएगा। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, ये निरंकुश, आप लोग सब हिंदी भाषा वालों हैं तो आपको इसका अर्थ मालूम होगा। कोई भी एक व्यक्ति इसका अर्थ मुझे बता सकता है क्या है, या मैंने जो बोला वो सही है? आप बताना चाहेंगे? ओके। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया है कि वे अपने विरोधियों के बीच अपहास के योग्य हो जाए। अपना मर्जी में चलने के लिए छोड़ दिया। कलीसिया के अंदर नियम है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आराधना करने वालों को कई सारे चीजों में हाथ नहीं डालना, लेकिन हारून ने जो लोगों के मर्जी के अनुसार उनको छोड़ दिया। हालेलुया। और एक वचन में पढ़ेगा, समय बहुत आगे निकल जाने। रोमियो की पुस्तक पहले अध्याय उसका 21 वचन से हम नीचे पढ़ेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाला जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला है। हारून भी तो यही किया है। परमेश्वर की महिमा को जो बचा कर लेके आया, हालेलुया, प्रभु की महिमा को मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि के उपासना और सेवा की। सृष्टि करने वालों की उपासना नहीं की, सृष्टि की उपासना की। हालेलुया। उस सृजनहार की जो सदा धन्य है उसको भूल गई वो लोग। हालेलुया। इसलिए क्या किया? अपने मर्जी के अनुसार जीने के लिए उन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया है। और एक वचन पढ़कर हालेलुया आज के इस सभा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहले कुरिन्थियर 10 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादलों के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गई। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं की लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूद उड़ पड़े,
और ना हम व्यभिचार ना करें जैसा उनमें से कितनों ने किया। हालेलुया। परमेश्वर आज सुबह के समय बड़ी चेतावनी के साथ हमसे बात किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जो मसीह लोगों को दूसरा कोई पराया देवता के पीछे नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसे जो मसीह परिवार में हम हैं, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं तो हमें उनको सीधा मना करना चाहिए। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, ऐसा बोलकर ऐसे चीजों को अपनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको अपने मर्जी के अनुसार जीने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद परमेश्वर की जो संरक्षण मुझे और आपको अभी तक मिली है, आगे के समय नहीं होगा। हालेलुया। इस कारण हालेलुया इस बातों को बड़ी गंभीरता से समझना है। मुझे और आप जो परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे और आपको खरीदा है, अपना लिया है, अपना जन है करके, हालेलुया, अपना संधान है करके परमेश्वर ने हमें पुकारता है, तू मेरे संधान है। ऐसा हम हालेलुया ऐसा अन्य सेवा में, अन्य बातों में नहीं जाना है। हम में से कई लोग, देश के कई कोने कोने के लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। जब हमारे पास आते हैं सीधा मना करना है, परमेश्वर से हिम्मत पाना है। हालेलुया। प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। बचाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय इस मंच पे जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे बाप दादाओं ने मूसा के साथ हालेलुया हालेलुया समुद्र से आग से बपतिस्मा लिया, लेकिन हालेलुया उनके पाप के कारण हालेलुया परमेश्वर ने उसको मरुभूमि में छोड़ दिया। वो लोग ढेर हो गई, खत्म हो गई। हालेलुया उसकी कहियों के ऊपर परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। हालेलुया प्रभु जी, हम अपने आप को परखते हैं परमेश्वर पिता, हम में से कोई ऐसा ना हो हालेलुया प्रभु जी, प्रभु में बने रहने के लिए जैसे दाखलता में डालियां बने रहते हैं, हालेलुया उसी प्रकार प्रभु आप में बने रहने के लिए, आपकी उपकारों को याद कर धन्यवाद के साथ रहने के लिए प्रभु जी हमको सहायता कर। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे। सारे मान और महिमा प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।